देखिए क्या कहता है मिसलेनियस के एग्जाम्पल, मिसलेनियस के एग्जाम्पल नंबर जो है 11 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम, यानी कि परवल है y स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गए? तो क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा बाबू, आप पहले यहां पे देखिएगा हाँ कि पहले पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला आपका क्या दिया हुआ है बोलिएगा तो, गिवन पैराबोला इज क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर बराबर 4ax, यहां तो नाम भी लिखा हुआ है। अब जानते हैं कि y स्क्वायर बराबर पैराबोला रहता है तो मुंह किधर खुलता है, आजू बाजू, y स्क्वायर रहे तो मुंह किधर खुलेगा, क्वेश्चन मत लिखो, बुक ये है ना तुम लोग के पास, क्वेश्चन यहां देखो पहले, यहाँ क्वेश्चन उतरता है, यदि y स्क्वायर रहेगा तो पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, आजू बाजू में, किधर खुलेगा, आजू बाजू में। अब कैसे डिपेंड होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि आजू की बाजू, तो यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है तो किधर खुलेगा, आजू तरफ, प्लस है तो किधर खुलेगा, आजू तरफ, प्लस है तो आजू की तरफ। ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखना कैसे खुलेगा पैराबोला का मुंह, देखो कैसे खुलेगा, ये हो गया पैराबोला, x y x डैश y डैश, इस पैराबोला का बोलो तो समीकरण कितना है, y स्क्वायर बराबर 4ax। समझ गए क्या है समीकरण, y स्क्वायर बराबर 4ax। और देखो ये हो गया फोकस, फोकस पैराबोला का फोकस कितना हो जाता है, a0, कितना हो जाएगा, a0, कितना होगा, a0, पैराबोला का फोकस कितना हो जाएगा, a0। और नाभि लंब किसको बोलते हैं, लेटस रेक्टम। याद कीजिए जब लेक्चर 1 हम बताए थे, जब एरिया में लेक्चर 1 बताए थे तो आप लोगों को हम बताए थे कि नाभि लंब यानी लेटस रेक्टम वो होता है, एक जीवा होता है, एक कॉर्ड होता है, क्या होता है, कॉर्ड यानी कि जीवा, जो कि फोकस से होकर जाता हो और इस पे लंब भी हो, यानी कि इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये इसका नाम दे दीजिए L और इसका नाम दे दीजिए L डैश, ये कहलाता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब। क्या कहलाता है, नाभि, सही बोलाता है, नाभि लंब, इसको क्या बोलते हैं, नाभि लंब। ये जो है ना फोकस से होकर जाता है और इस पे लंब होता है, मेरे साथ चिल्ला के बोलो, कैसे होकर जाता है, ये फोकस से, और इस पे क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। समझ गया? तो L S L डैश हो गया नाभि लंब, क्या हो गया दोनों, नाभि लंब। तो किसका बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, पूरे पोर्शन का बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, ये और ये सब दोनों का एरिया बोल रहा है। तो दोनों के एरिया नहीं निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, एक का एरिया निकाल कर उसको 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। नहीं, एक का एरिया निकाल कर 2 से क्या कर देंगे, गुना। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, देखो कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एक का एरिया निकालिए, स्ट्रिप इस प्रकार से बनेगा ना, देखिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, जोर से बोलो dx, क्या हो जाएगा dx, और ये क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लिए, 1। अब चलो बताओ तुम लोग रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, बोलो तो, जोर से बोलो, बोलो इंटीग्रेशन y dx होगा ना, कितना हो जाएगा y dx, कितना होगा जी y dx। और बेटा बोलो तो y किसके नीचे स्ट्रिप बनाया है, ये जो स्ट्रिप बनाया है किसके नीचे, पैराबोला, कौन सा पैराबोला, 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर डाल दो, ठीक। और dx है तो लिमिट चलेगा किसका, x का, dx है तो किसका लिमिट, x का, किसका लिमिट दोनों, x का। देखो तो यहाँ पर x बराबर कितना है, 0, और यहाँ पर बताओ x बराबर कितना है, a, तो 0 से कितना हो गया, a, 0 से a। अब पहले समीकरण 1 को हल करो और वहां से y का मान निकालो बाबू। देखो 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो दोनों, यहाँ y स्क्वायर बराबर है ना बाबू,
तो y स्क्वायर बराबर कितना है? बोलो 4ax। y स्क्वायर बराबर कितना है? 4ax। y स्क्वायर बराबर 4ax है, लेकिन हम लोगों को तो y चाहिए ना। हम लोगों को क्या चाहिए? y। क्या चाहिए हम लोगों को? y। देखो 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। a का वर्गमूल रूट a और x का वर्गमूल रूट x। a का वर्गमूल कितना जी? रूट a और x का वर्गमूल रूट a। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालो तो। रिक्वायर्ड एरिया बराबर है बेटा, एक चीज और भूल गया, बोलो क्या भूल गया? 2 से गुना करना ना। क्यों 2 से गुना करेगा? क्योंकि हम लोग एक ही पोर्शन का निकाल रहे हैं ना, जबकि एरिया दोनों का निकालना, तो एक का निकाल कर 2 से गुना कर देना। तो देखो बाबू, लिमिट 0 से बेटा y के जगह बोलो तो क्या लिखेंगे? 2 रूट ए रूट x dx। अब थोड़ा सा आसान हो गया। देखो बाबू, 2 दूनी 4, 4 रूट ए बाहर, ठीक। अब बताओ तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट x का इंटीग्रेशन बोलो 2/3 और x पे पावर 3/2। लिमिट हो गया 0 से a। क्या हो गया? लिमिट 0 से a। लिमिट क्या हो गया? 0 से a। अब देखो तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो गया? 4 रूट a, यहां पे 2/3 बाहर। चलो a x के जगह पे a रखो तो बोलो, जोर से बोलना। a पे पावर कितना हो जाएगा? 3/2। अब फिर x के जगह पे 0 रखो और इस पे पावर हो गया 3/2। पावर कितना हो गया? 3/2। चलो अब देखो तो क्या हो गया? तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर बोलो नूनू, 4 दूनी 8, 8/3 रूट ए बेटा। यहां पर देखो तो ये कितना हो गया जी? या ऐसा करो ना, इस a के जगह पर जानते हैं, इस a के जगह पे पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना। रूट a है तो पावर में कितना लिख सकते हैं? 1/2। और यहां पर a पे पावर हो गया 3/2। a पे पावर कितना हो गया नूनू? 3/2। ये तो 0 तक खत्म हो गया, छोड़ दो उसको। अब रिक्वायर्ड एरिया बराबर ए बाबू 8/3, a पे पावर देखो 1/2 और 3/2, यानी कि 8/3। देखो तो 3 1 कितना? 4, 4 का आधा कितना? 2 स्क्वायर। देखो लोग कितना आंसर है? रिक्वायर्ड एरिया बराबर 8/3 a स्क्वायर यूनिट्स। यही हो गया आंसर। देखो है, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट करो। स्क्वायर यूनिट। अगर वहां पे बोलो बोलो बोलो। नीचे का भी निकाल रहे हैं तो उसको भी निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 12 क्या है? क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। क्या है कि रेखा y बराबर 3x प्लस 2 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझे? क्या होगा? सबसे पहले आपको सारा कर्व लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले कर्व, यानी कि लिखिएगा गिवन कर्व्स आर। क्या क्या है मनो? बोलो y बराबर 3x प्लस 2 एक नंबर। x एक्सिस का मतलब कितना हो जाता है? y बराबर 0, ठीक, 2 नंबर। और x बराबर -1 3 नंबर और x बराबर 1 4। ठीक है, ये 4 दिया हुआ है और इसकी मदद से हम लोगों को एरिया निकालना है। और वैसे बात है, ये लाइन तो लिखा हुआ है, ये है, ये क्या है? x एक्सिस। और ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। समझ गए? ये दोनों क्या है? लाइन। समझ गए? दोनों क्या है? लाइन है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, अब ध्यान से देखिए। अब आपका क्या लाइन कैसे खींचेगा? ये वाला जो है ना, लाइन कैसे खींचेगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए लाइन कैसे खींचेगा। आपको मेन है ना डायग्राम बनाना। यदि फोटो बन गया, यदि फोटो बन गया तब तो फिर आपको
कोई समस्या नहीं है एरिया निकालने में, लेकिन फोटो बनाना आपको सीखना पड़ेगा। फोटो इतनी आसानी से आपका नहीं बनेगा, समझे? फोटो इतनी आसानी से नहीं बनेगा जब तक कि आप कोऑर्डिनेट जो बैठो उधर बैठ जाए, पीछे बैठ जाओ। जब तक कि कोऑर्डिनेट नहीं आता है, जब तक कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं जानते हैं, फोटो आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा, एक एक करके ध्यान से देखो क्या है। जैसे पहला समीकरण है ना, पहला समीकरण से क्या बनाना है? लाइन खींचना है। क्या खींचना है? लाइन। तो देखो लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 10वां क्लास में पढ़ा था ना जी, रैखिक समीकरण पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ना। तो कितना लाइन खींचने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। कितना पॉइंट चाहिए? 2। देखो कैसे मिलेगा पॉइंट। पहले एक बार x0 रखो, रखे मुझवा नहीं काम करो। x0 रखे तो y कितना मिला? 2। ध्यान से देखो बेटा, x0 रखे y कितना मिल गया? 2। ये पॉइंट हो गया 0 2। देखो पॉइंट मिला, बोलो देखो पॉइंट मिल गया। चलो अब y0 रखो, तो अब y0 रखो तो 3x + 2 बराबर कितना हो गया? 0। अरे वहां y0 रखेगा, बोलो y0 रखेगा तो 3x + 2 ना, x बराबर -3/2 होगा कि नहीं होगा? x बराबर -2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2/3। कितना हो जाएगा? -2/3। तो ये -2/3। देखो तुम y0 रखा है ना, तो y0 रखा है तो किस एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे। y0 तो कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। x एक्सिस पर -2/3। मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है ना -2/3, क्या है? -2/3। तो x हो गया -2/3 और y हो गया 0। y कितना हो गया बेटा? 0। ठीक है, तो देखो ये हो गया, इससे एक लाइन खींचो, ठीक है, और इसको नीचे भी बढ़ा देते, नीचे बढ़ा दिए। ठीक, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर एक साइड में लिख देते हैं। हाँ, इसको एक साइड में लिख देते हैं। बताओ बेटा क्या था पॉइंट का नाम? ये ये -2/3 और क्या था बेटा? 0। ठीक, अब चलो तो इसका नाम लिखाओ, तो इसका नाम क्या बोलो तो? इसका नाम है y बराबर 3x + 2। y बराबर कितना है नाम? 3x + 2। y बराबर कितना है? 3x + 2। ठीक, अब देखो अब क्या है बताओ तो? देखो तो एक है कितना? y एक्स, y बराबर 0, इसका मतलब x एक्सिस। जोर से बोलो y बराबर 0 x एक्सिस। ये y बराबर 0 हो गया, जिसको समीकरण हम लोग 2 माने। क्या समीकरण माने हैं? 2। ठीक, अब देखो फिर क्या है, अब कहता है x बराबर -1। तो x बराबर, इसका मतलब y के समांतर रेखा होता है। x बराबर मतलब y के समांतर। जोर से बोलो, x बराबर मतलब y के समांतर। x बराबर मतलब y के समांतर। x बराबर मतलब y के समांतर। ठीक है, तो कितना दूरी पे बोल रहा है दोनों? -1 दूरी पे। पीछे चले जाओ तुम लोग। कितना? अरे तुम लोग बैठो, ये लोग पीछे चले जाओ, चले जाओ पीछे। जो लेफ्ट आएगा पीछे जाएगा ना। x बराबर कितना है? -1, यानी कि y के समांतर रेखा खींचना है। कितना दूरी पे दोनों? -1 दूरी पे। ए बेटा देखो तो, ये -2/3 पॉइंट है ना, -2/3 पॉइंट है। तो हम लोगों को लेना है -1। तो -1 तो और n ही ना होगा। देखिए -2/3 तो एक से कम है ना हुआ, तो यहाँ पर होगा पॉइंट। यहाँ पे बेटा ऐसा करो, यहाँ पर कहीं ले लो, ये पॉइंट -1 है, इसको मिटाकर और छोटा करो, नहीं तो कैसे लिखेंगे? क्या पॉइंट है बोलो तो? -2/3। क्या था दोनों? ये माइनस था 2/3 और कितना था? 0। और ये तुम्हारा हो गया -1। एक ऐसे लाइन खींचो, ये कौन सा रेखा होगा बोलो बेटा? x बराबर -1। x बराबर कितना होगा? -1। ठीक है, तो इसका लाइन 3 नंबर है, तो यहाँ पे नाम दे दो। क्या नाम दे दिए? 3 नंबर। क्या नाम दे दिए? 3 नंबर। मेरे से चिल्ला के बोलेगा तभी समझ में आएगा, लिखने से नहीं आएगा समझ में। वीडियो छोड़ देंगे, वहां से लिख लेना, यहाँ पे देखना जरूरी है। देखो बेटा, y बराबर 3x + 2 ले लिया ना, बोलो यहाँ पे ले लिए। तरीका बताए कैसे लिया हम लोग? एक बार x0 रखे तो y का मान मिला, और एक बार y0 रखे तो x का मान मिला। ठीक, y बराबर 0
y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस हो गया, ये ले लिए। फिर क्या था x बराबर -1, तो x बराबर मतलब y का समांतर रेखा होता है, x बराबर मतलब y का समांतर, तो y का समांतर कितना दूरी पे बेटा -1, तो ये तो -2/3 था, 1 से कम में ना है, यानी -1 और इधर ही आएगा, ठीक है, हम यहाँ पे ले लिए। अब देखो बाबू, अब फिर क्या कहता है बोलो तो बेटा, x बराबर 1, x बराबर मतलब y का समांतर किधर, इस तरफ ना, +1 बोल रहा है, तो इस तरफ ले लो। मान लो क्या, ये पॉइंट है 1 और ये वाला पॉइंट कितना ले लो, -1, ठीक है, और इसका समीकरण कितना हो गया, x बराबर 1, इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 4। क्या नाम हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए किसका एरिया निकालना, घेरने दीजिए, रंगेंगे तो आपको पता चलेगा किसका एरिया निकालना है। ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको किसका एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है बेटा, ध्यान से देखो। देखो इस बार नीचे भी आ गया, इस बार क्या हुआ, नीचे भी आ गया, नहीं क्या हुआ दोनों, नीचे भी आ गया, इसका एरिया निकालना है। और मजे की बात यह है कि इसमें एक का एरिया निकालकर 2 से 3 से गुना करने से होगा ही नहीं, वो तब होता है जब वो सिमेट्रिकल फॉर्म रहता है। कौन सा फॉर्म रहता है, सिमेट्रिकल फॉर्म। यहां पर यह सिमेट्रिकल फॉर्म है नहीं, ठीक। अब देखो बेटा, अब क्या है, इंटीग्रेट करें कि हम पॉइंट निकाले। ध्यान से देखो बाबू, ये सब लिखता है कहते वीडियो देखकर लिख लेना, यहाँ पर पहले समझो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि क्या हमको पॉइंट निकालने की जरूरत है या नहीं है। जैसे देखो, ऑब्वियस बात है, स्ट्रिप किस पे बनाएंगे दोनों, ठीक है, तो देखो ये dx हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y, ठीक। अच्छा देखो ना पहले यहाँ पे बोले, पहले समझो, यहाँ पे देखो ये कितना हो गया बेटा dx और ये कितना हो गया y, ठीक। बात ये है कि हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम ये जानना चाहते हैं। देखो बेटा, पहले यहां से यहां तक आएंगे, बोलो तो x का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है -2/3, यानी कि यहाँ पर हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी दिया हुआ। फिर देखो यहां से यहां तक आएंगे, बोलो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -2/3 और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, हो गया। अब क्या निकालेंगे, कोई पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, समझ गए, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज हम सीख लिए। अब देखो बेटा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन y dx। ए बाबू यहाँ पे y बताओ तो, यहाँ पे बाबू y जो है किसके नीचे बनाया बेटा, नहीं ना x लाइन की नहीं, ये लाइन है ना, ये लाइन है ना नोनो, कौन सा लाइन, हमको 1 से मतलब है, कौन सा लाइन 1, कौन सा लाइन नोनो 1, कौन सा लाइन बेटा 1, कौन सा लाइन नोनो 1 से, ठीक। और फिर प्लस ए नोनो, देखो बेटा ये जो है ना, ये एक्सिस है ना, एक्सिस है ना, टेढ़ा लाइन किधर है, ये वाला है ना, ये ऊपर के बजाय हमको नीचे मिला है, तो नीचे मिला है, तो अभी हम एक बात बताएंगे कि क्या गड़बड़ होने वाला है, एक गड़बड़ होने वाला है, अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले हमको इसका लिमिट बताइए। यहाँ पर x बराबर कितना है -1 और यहाँ पर x बराबर -2/3, यानी कि -1 से -2/3, एक गड़बड़ हो रहा है, हम आपको बताएंगे। दूसरा भी y dx हो गया, दूसरा भी कितना हो गया दोनों y dx। ए बेटा बताओ तो, ये कौन सा समीकरण किसके नीचे बना है, देखो तो वही लाइन के नीचे बना है, वही लाइन के नीचे बना है, ठीक। और लिमिट बता बाबू, लिमिट यहाँ पर x बराबर -2/3 से लेकर कहां तक 1 तक, कहां तक 1 तक, यानी कि -2/3 से लेकर कहां तक 1 तक। समस्या उत्पन्न अब ये हो गई, समझे, समस्या ये हो गई कि ई तो एरिया माइनस में दे देगा, नहीं किसमें दे देगा, माइनस में, और ये जो है ना कि प्लस या माइनस किसी में एक हो सकता है, क्योंकि इधर इतना पोर्शन नेगेटिव होगा, इतना पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे केस में
आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोड। क्या लगाना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा, समझ गए, क्या लगाना पड़ेगा, मोड। और आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया बराबर मोड A1 प्लस मोड A2, मोड A1 प्लस मोड A2। अब A1 बराबर कितना बेटा, A1 बराबर बोलो तो -1 से -2/3 और y1 dx, यही ना है। इसका मान इनकेस निगेटिव में आ गया तो मॉड हमको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। यानी कि A1 बराबर इंटीग्रेशन -1 से -2/3, y का मान बालो, y का मान बाबू क्या है, y का मान एक नंबर से 3x + 2 है, ये 3x + 2 है dx, 3x + 2 dx। यानी कि A1 बराबर बाबू 3x का कितना नो x² और 2 dx का, dx का कितना x, dx का x -1 से -2/3, -1 से -2/3, ठीक है। इसके बाद देखें तो इसके बाद आपका कितना है, कितनों हम बोले समझ गए, लेकिन आपको बीच बीच में लिखते ही जाना है ताकि आपका छूटे नहीं। हाँ, नहीं बुझे, बोलते हैं नहीं लिखने के लिए, लेकिन आपको क्या है कि नहीं लिखने का मतलब जब समझा रहे हैं तब नहीं लिखना है, ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखो दोनों, A1 बराबर बाबू बोलो तो A1 बराबर कितना हो गया, ए बेटा बोलो तो, बोलो 3/2 और x के जगह पे अपर लिमिट कितना है दोनों, -2/3, तो -2/3 इस पे पावर कितना 2 + 2 और x के जगह पे -2/3, ये तो अपर लिमिट रखे ना, ये अपर लिमिट रखे ना। अब माइनस देकर लोअर लिमिट रखा हो तो -1 ना है, तो 3/2 -1 पे पावर दो, जोर से बोलो बाबू, 2x के जगह पे -1। चलिए वेरी गुड। अब देखिए तो दोनों कितना हो गया 3/2, अब बाबू दो पावर है ना, प्लस कर देगा, 2 दूनी बोलो साहब प्लस कर देगा, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, -4/3, यह -1 का स्क्वायर तो प्लस, ये माइनस हो गया 3/2, और बेटा ये -2 हुआ ना जी, और एक माइनस पहले है तो +2, ये इसको काटिए तो 2 बार में, जरा बोलिए तो क्या होगा बाबू एलसीएम, नहीं 6 नहीं होगा, अच्छा ये भी कटेगा क्या, ये 3 बार में कटेगा ना, तो एलसीएम तो 6 हो गया, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9 और 3 ना बेटा, नहीं 6 हो जाएगा, 6 दूनी कितना 12, 6 दूनी 12, यानी कि 12×4 कितना हो गया, 12×4 16 और 8 दूनी 16, 1 17, -1/6। आपको मोड A1 निकालना है ना, हम तो मोड A1 नहीं निकाले है ना, हम क्या निकाले, A1 निकाले। मोड A1 बाबू कितना हो जाएगा, -1/6, यानी कि 1/6, यानी कि आपका क्या हो गया, आपका हो गया 1/6। अभी A1 निकाले, अब आपको A2 निकालना है, समझे। अब आपको क्या निकालना है, A2 बना लिए, ये सब लिख लिए हैं, वेट करना है, अच्छा ठीक है। बाबू चलो A2 बात, बेटा A2 बताओ तो कितना है, A2 बराबर इंटीग्रेशन y1 dx और -2/3 से लिमिट है 1, तो A2 बराबर -2/3 से 1 लिमिट है। ए बाबू y1 बोलो तो बेटा क्या है, y1 तो यही ना है 2x, हाँ 3x + 2 dx, यानी कि A2 बराबर, ए बाबू x का इंटीग्रेशन, जोर से बोलो, x का इंटीग्रेशन x² और 2 और x 2 बचा ना, 2 के साथ कितना है dx, बोलो 2 के साथ dx और dx का इंटीग्रेशन बोलो तो दोनों, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x,
dx का इंटीग्रेशन x। ये बाबू इतना जो लिखने पे ध्यान दे रहा है सब, यहाँ पर फोकस किस पे करना है, समझे है ना, लिखने पे नहीं करना। यदि समझ में आ गया तो अपने से भी बन जाएगा। फोकस लिखने पे नहीं करना है, समझने पे करना है। ठीक, अब चलिए जरा अपर लिमिट लिखवाइए तो कितना अपर लिमिट 1, यानी कि 3/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया अपर लिमिट। ए बाबू चलो लोअर लिमिट लिखो बेटा, कितना है, x के जगह पे क्या लिखना है -2/3, तो -2/3 पे पावर 2 प्लस 2 इंटू -2/3। ठीक है, यानी कि a2 बराबर 3/2 प्लस 2 -3/2। बाबू रे माइनस के स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, अब -4/3 कटेगा क्या, कटेगा, 3 तिहाई कितना बेटा 9, और 2 दूनी 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम 6 हो गया ना बाबू, तो 3 तिहाई 9, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 होगा ना, 4 दूनी कितना बेटा, 4 दूनी 8, बोलिए तो कितना हो गया, 12 और 9 21, 12 9 21, 21 से 12 गया, 4 में जाएगा प्लस नहीं होगा, कौन सा प्लस है, माइनस इधर जाएगा, अच्छा माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 12 और 9 कितना हो गया 21, और 21 और 4, 21 और 4 25, 21 और 8 में जोड़ा, ए बेटा 4 माइनस भी तो करेगा, तो कितना होगा 25 ना हुआ, 25 बटे कितना 6, ये तो प्लस में आ गया ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्या लिखिएगा कि मॉड a2 बराबर प्लस में आया ना, तो 25/6, तो आपको क्या लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, रिक्वायर्ड एरिया बराबर ना जी, बोलिए तो रिक्वायर्ड एरिया बेटा, ये मॉड a1 प्लस मॉड a2, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर, ये कितना बाबू 1/6, और ये 26/6, 25 में, हाँ 25 है, तो 25 और 1 कितना हो गया 26/6, 2 से कटेगा ना 13/, ये जितना है ना स्क्वायर यूनिट, और यही आपका हो गया आंसर, समझिए, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, इसको फटाफट नोट किया जाए बाबू। देखिए क्या कहता है नो, एग्जाम्पल नंबर 13 समझिए, ए बेटा एग्जाम्पल नंबर 13 समझिए क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। कहता है क्या, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y बराबर cos x बिटवीन x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई, ये आपका दिया हुआ है, समझे, गिवन क्या दिया हुआ है बाबू, y बराबर cos x, x बराबर 0 और x बराबर कितना है 2 पाई, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आप कर्व निकालिएगा तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा, और यहाँ पर y बराबर cos x है, इसका ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप एरिया निकाल सकते हैं, नहीं तो आपसे एरिया नहीं निकलेगा। क्लास 11 में जब ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हम ग्राफ बताए थे, इन केस आपका छूटा हुआ होगा, ए नो देख नहीं कन्या नामा चाहिए छोटे कन्या, तो आपका क्या है, यदि किसी का मिस हो गया है तो आप लोगों को करना क्या है, मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा, उसमें आप देखिएगा क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सबका ग्राफ है। ठीक, फिर भी आइए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कैसे बनता है ग्राफ cos x का। ध्यान से देखिएगा बाबू, cos x का ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, ये x, ये y, इधर x डैश, इधर y डैश, ये आपका हो गया 0। याद रहे कि cos में मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना जाएगा 1 और मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1
और मिनिमम वैल्यू कितना जाएगा -1। ये कॉस और साइन के केस में होता है, कॉस और साइन के केस में होता है। ठीक, देखिए ये आपका हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ऐसे देखिएगा डिग्री में, बोले 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक, तो चूंकि हम लोगों को पॉजिटिव साइड में ही जाना है, फिर भी इधर हम कर देते हैं -π/2 -π, 2 तो कम से कम ले लेते हैं, समझे? कम से कम कितना ले लेते हैं 2। अब देखिएगा ग्राफ कैसे जाता है cos x का, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे जाता है। अंतर होता है पाई का अंतर होता है, कितने का अंतर होता है 180 का अंतर होता है। ये 180 का अंतर होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां से यहां का अंतर कितना है 180, यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, 180 का अंतर है। देखिए ध्यान से देखिए कैसे होगा, इस तरह से हो गया, समझ गए? 180 का अंतर हो गया दोनों का। अब देखिए फिर बेटा 90 से 270 तक कितना है 180 हुआ ना, ए लिखवा तो है 90 से 270 कितना हो गया 180 ना, 180 ना हुआ, तो यहां भी जाएगा। अब इस बार नीचे से जाएगा, याद रखिएगा हमेशा अंतर कितने का होता है 180 का, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर देगा। ये बेटा नीचे से जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, नीचे से गया, थोड़ा और नीचे कर दीजिए, ताकि 1 तक लाना है ना हम लोगों को, हम लोगों को कहां तक लाना है 1 तक। ठीक, फिर देखो इधर और आ गया, इधर और आ गया जब अब ये 2π है ना, अगला कितना हो जाएगा बोलो तो? देखो 2π में 90 जोड़ दो, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 5π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोनों 5π/2। तो यहां से यहां तक कितने का अंतर हुआ बोलो तो? 180 का अंतर हो गया, एक ऊंचाई तक जाएगा। इस तरह से जो है ना बेटा, इस तरह से ग्राफ जाता है। ये किसका ग्राफ हुआ cos x का, समझ गए? ये किसका ग्राफ हुआ नोनो cos x का। sin x का भी आएगा, उसका भी हम बताएंगे, लेकिन हम लोगों को कहां तक एरिया निकालना है ध्यान से देखिए। तो ये तो पहले हम ग्राफ लिख देना बाबू। ए बेटा ये कौन सा ग्राफ हो गया y बराबर cos x, y बराबर बेटा cos x। ए नो हम लोगों को x बराबर 0, यानी यहां से लेकर 2π तक, यहीं तक आना बाबू रे, हम लोगों को यहीं तक आना बेटा, उधर नहीं जाना। इसको रंगिए तो, ए बेटा इसको रंगिए, अरे सुबह सुबह कौन चढ़ा रहा है जी? तो सुगंध आ रहा है, ये भोले बाबा का सुगंध आ रहा है नहीं? एकदम सुबह सुबह देले है। ठीक है, ए बेटा देखो तो, इसी के एरिया निकालना है। इसी का क्या करना है एरिया। हम एक बात बोले, एरिया जानते हैं आप कैसे निकालिएगा? देखे तो इसको जो है ना ऐसे करके मिला दीजिए। एक चीज ध्यान से देखिएगा बेटा, बोलो 1 2 3 4, 4 पार्ट ये सिमेट्रिकल पार्ट है। ये कैसा पार्ट है सिमेट्रिकल पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा सिमेट्रिकल पार्ट। तो ऐसा नहीं करेगा बेटा कि एगो का एरिया निकाल कर उसको 4 से गुना कर दो, नहीं वो निकल जाएगा एरिया। हालांकि ऐसे किताब में नहीं बनाया होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। देखो बाबू रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो गया बेटा इंटीग्रेशन, इसकी पहले बना लो, इसकी बना लो बाबू। ये कितना हो गया बेटा dx, और ये कितना, जोर से मेरे साथ चिल्ला के बोलो y dx बाबू रे। ये किसके नीचे बना है समीकरण, इसका नंबर 1 दे दो तो। किसके नीचे बाबू 1, यहाँ पर 1 दे दो बाबू रे। लिमिट किसका चलेगा बोलो तो x का, dx है तो x का लिमिट, यहाँ पे बोलो तो x बराबर कितना है 0। और हम लोग यहीं तक जा रहे हैं, हम लोग यहीं तक जा रहे हैं, उन्हें कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, यहाँ तक कितना है π/2। कितना है π/2। और बेटा किससे गुना करेगा 4 से, 1 2 3 4, किससे गुना करना है 4 से, सब एरिया निकल जाएगा, समझे? हालांकि मैं आपको बता दूं किताब में इस मेथड से नहीं होगा तो नहीं होगा, और भास्कर सर बता रहे हैं ना आंसर सेम ही आएगा। ठीक, अब देखो
आपका कितना हो गया बाबू? y रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4। y1 कितना है नो? देखो तो cos x, यानी कि cos x dx। ए बेटा लिमिट बोलो तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अब देखते हैं कितना आता है, 4। अच्छा लो cos x का एंट्री कैसे? sin x sin x, और लिमिट 0 से पाई बाय 2, 4 sin पाई बाय 2 माइनस sin 0। ये तो बहुत आसानी से निकल गया ना। अब अगर इधर बनाते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4। ए बाबू बोलो तो sin 90 डिग्री कितना जी? 1। और sin 0 डिग्री कितना बेटा? 0। यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4 स्क्वायर इंच। देखो बेटा है आंसर, है ना? ये ज्यादा आसानी से हो गया। और यदि हम जो है ना एने ओने लेते ना तो ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ इसीलिए इधर से बना लिया। एन नो क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, क्वेश्चन समझिए तो ध्यान से देखिए क्या कहता है कि प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 4y डिवाइड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाउंडेड बाय x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4, y बराबर 0 इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे 99% विश्वास है यह सवाल पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आया होगा। समझ गए? कितना परसेंट विश्वास है? 99%। कैसे समझ में आएगा उसका तरीका देखिए। आपको सबसे पहले सारे कर्व को लिख लीजिए, फिर सवाल को पढ़िएगा। क्या लिखेगा नो? लिखिएगा गिवन कर्व्स आर। ध्यान से देखिएगा बेटा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ए बेटा बोलो तो पहला कर्व कितना है? y स्क्वायर बराबर 4x एक। दूसरा कर्व नो x स्क्वायर इक्वल टू 4y 2 नंबर। ए बेटा फिर बोलो तो x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4, y बराबर 0 3 4 5 6 दिया हुआ है। समझ गए? और आपको अब समझना जरूरी है कि कौन क्या है। यहाँ पर देखिए तो ये बेटा दोनों पहला बोलो तो क्या चीज का समीकरण है? पैराबोला। क्योंकि एक ही जगह ना दो पावर है, एक जगह दो पावर है तो पैराबोला हो गया। पहले लिख दो यहाँ पे पैराबोला। ए बेटा दूसरा बोलो तो क्या चीज का समीकरण है? यहाँ भी दो पावर है ना, एक जगह पे दो पावर है, ये है पैराबोला। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा फोटो कैसे बनाएंगे। ये देखो x बराबर 0 किसका समीकरण? y एक्सिस का। किसका? y एक्सिस। ये y एक्सिस हो गया। ए बेटा बोलो तो x बराबर 4 लाइन है ना, किसके समांतर? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ या नहीं दी? y बराबर 4 बोलो किसका समीकरण है? लाइन का है। किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन है, बोलो किसके पैरेलल है जी? x एक्सिस के पैरेलल है। ए बेटा बोलो तो y बराबर 0 किसका समीकरण है? x एक्सिस का, x एक्सिस का समीकरण है। ठीक है, चलो ठीक है। अब जो बाद में पढ़ेंगे, पहले से हम कर्व बनाएंगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को बाद में, पहले क्या बनाएंगे? कर्व। देखो कर्व कैसे बनेगा। ए बेटा ध्यान से देखना कर्व कैसे बनेगा। ध्यान से देखो बाबू कर्व कैसे बनेगा। ये हो गया x, ये y, x डैश, y डैश, ये कटान बिंदु 0। पहला देखिए बेटा, देखो तो y स्क्वायर बराबर 4x है ना, तो y स्क्वायर रहेगा तो कर्व दाएं बाएं बनेगा, आजू बाजू जिसको बोलते हैं। कर्व कैसे बनेगा? आजू बाजू। बोलो तो आजू की बाजू, आजू आएगा प्लस ना है, प्लस है तो आजू में बनेगा। और एक चीज चेक करो ना, ओरिजिन से जाएगा कि नहीं? x0 तो y0, x0 तो y0। देखो आजू में बनेगा। ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखना बेटा, ये किधर बनेगा? आजू में। चलो इसका नाम लिखो तो कितना है? y स्क्वायर बराबर 4x। समीकरण नंबर कितना है? 1। नीचे नहीं लिखा, इधर लिख देते हैं।
इस तरफ लिख देते हैं, समझ गए। ये है y स्क्वायर बराबर 4x, कौन सा समीकरण नो? 1 नंबर, ठीक है। चलो अब देखो तो x स्क्वायर है ना पैराबोला, देखो x स्क्वायर है तो ऊपर नीचे, x स्क्वायर है तो ऊपर नीचे, बोलो आओ मेरे साथ, x स्क्वायर है तो ऊपर नीचे। अब बताओ ऊपर के नीचे, क्यों ऊपर? प्लस में है ना, बोलो नो क्यों ऊपर? बोलो प्लस में, क्यों ऊपर बेटा? प्लस में। चलो अच्छा देखो तो मूल बिंदु से जाएगा कि नहीं? देखो तो x 0 रखने पर y क्या मिल जाएगा? 0। x 0 रखने से y क्या मिलेगा बेटा? 0। ये ऊपर की तरफ कर्व जाएगा, ध्यान से देखो बाबू, इस तरह से कर्व जाएगा। इसका नाम बताओ तो कितना हुआ? इसका नाम हो गया x स्क्वायर बराबर 4y, समीकरण का नाम 2। चलो वेरी गुड। अब x बराबर 0 है ना बेटा? x बराबर 0 का मतलब क्या चीज? y एक्सिस। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये x बराबर 0 है, कौन सा समीकरण? थर्ड नंबर लिख दो। फिर देखो तो x बराबर कितना है? 4। हाँ यहाँ तो फंस गए बेटा, x बराबर सर इसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे। रुक जाओ, x बराबर कितना बेटा? 4। अभी तो फंस गया। अब बोलो कैसे फंस गया सर? x बराबर 4 का मतलब y के समांतर रेखा लिखेंगे, लेकिन y के समांतर हम कितना दूरी पे लेंगे? हम यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा कि इसके ऊपर से जाएगा कि इसके नीचे से जाएगा, ये अभी मुश्किल हो रहा है। उसके लिए इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। क्यों हाथ रुक गया मेरा, बोलिए तो? इसीलिए हाथ रुक गया कि x बराबर 4 है तो y के समांतर रेखा होगा। लो y के समांतर बेटा रेखा हम ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर देखो, पहले भी खींच सकते हैं हम ई बिंदु से, हम इहो बिंदु पे खींच सकते हैं, ई बिंदु से आगे भी खींच सकते हैं। डिसाइड कैसे करेंगे कि कहां पे खींचेंगे, इसीलिए रुक जाइए अभी क्या कीजिए, रुक जाइए। और अगला देखिए तो क्या है बेटा? y बराबर 4, यहाँ पर भी हाथ रुक गया। फिर क्या है? y बराबर 0, x एक्सिस। हाँ यहाँ पे तो हाथ नहीं रुकाना, यहाँ पे तो हाथ नहीं रुकाना। अब चलो हाथ कहाँ कहाँ रुका है बोलो तो? ये दोनों। इसके लिए ऐसा करो ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है? हल करना है। ए बेटा इधर सुनो, देखो तो यहाँ पर एक बात बताओ बेटा कि 1 इंप्लाइज, देखो तो क्या हो जाएगा? x का मान निकालो तो x का मान y स्क्वायर बटे कितना हो गया? 4। ए मेरे साथ चिल्ला के बोलो, समीकरण 1 से ए बेटा बोलो तो x बराबर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बटे 4। सब बोलो, ए बोलता गया नहीं, बोलो समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बटे 4। सब चिल्ला के बोलो, समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बटे 4। इसका मान 2 में रख दो तो, अब 2 में रखो तो बेटा देखो x की जगह पे क्या लिखेगा? y स्क्वायर बटे 4, और इसमें भी पावर दो ना, बराबर कितना हो गया बेटा? 4y। बराबर कितना नो? 4। ए जोर से बोलो, बराबर कितना? 4। देखो तो क्या मिला? y पे पावर 4 चौक के 16 बराबर 4y। है नो? ए बेटा बोलो ना, तो y पे पावर 4 बराबर 64y। ऐसा कर सकते हो बेटा, y पे पावर 4 ठीक माइनस 64y, बाजू में कितना? 0। कटाओ नहीं, काटने से वैल्यू घटता है, काटने से वैल्यू क्या होता है? घटता है। अब देखो बाबू, y कॉमन, तो y क्यूब बचेगा ना, यहाँ पे 4 क्यूब लिख सकते हैं बेटा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। ए नुनू देखो तो, ए बेटा y समझ गए, y ठीक है बराबर 0, और y क्यूब माइनस 4 क्यूब बराबर कितना? 0। दोनों को अलग अलग कर दिए, यानी कि y बराबर 0 और यहाँ से y बराबर कितना मिलेगा? 4। पावर पावर कट जाएगा ना, y बराबर कितना? 4। अब तुम x का मान निकालो, किससे निकालेगा बेटा? x का मान फर्स्ट से निकालेगा। अच्छा फर्स्ट से निकालो तो, फर्स्ट देखो तो y के जगह पर 0, 0 स्क्वायर बराबर 4x। ए बेटा बोलो तो x बराबर कितना बेटा? 0, यानी कि x 0 तो y कितना बेटा? 0। दिख रहा है ना? हाँ ए बेटा देखो यहाँ पर जिसको नहीं दिख रहा है, हाँ कैमरे वाले भैया को,
यहाँ पे बेटा x 0 है y 0 है, क्या है बेटा x 0 y 0। एनो यहाँ पे बताओ तो बेटा, देखो तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर y स्क्वायर ना, तो y स्क्वायर का मतलब y का मान कितना निकाला है 4, तो x बराबर कितना 4, यानी कि यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 4 आ, ठीक है। ए बेटा देखो जिसको यहाँ पे नहीं दिख रहा है थोड़ा सा डाउन दिखेगा तब, चलो अब दिख रहा है, ठीक है डाउन कर दे अब दिख रहा है। देखो बेटा x बराबर 0 y बराबर 0 और x बराबर 4 y बराबर 4। अब देखो, अब ध्यान से देखो एनो, देखो ये दोनों कर्व है ना जी, देखो यहाँ पे 0 0 पे काटा है ना, बोलो कहाँ पे काटा है, चला के बोलो कहाँ पे काटा है, देखो यहाँ पे कटले है, इसका कोऑर्डिनेट दूसरा वाला हो गया, यानी कि 4 और कितना हो गया बेटा 4, 4 और कितना हो गया बेटा 4, 4 और 4 हो गया। हाँ अब मजे की बात ये है कि अब हम इसको खींच सकते हैं, अब हमको पॉइंट मालूम चल गया, बोलो मालूम चल गया। अब देखो बोलो x बराबर कितना है 4, x बराबर 4 तो y के समांतर ना, कितना दूरी पे 4 दूरी पे, तो हो तो क्या, यानी कि यहीं से जाएगा, कहां से जाएगा यहीं से, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया x बराबर 4, कौन सा समीकरण 4 नंबर। बेटा अब ये देखो तो y बराबर 4 है ना, तो बोलो y बराबर 4 किसके समांतर, x के समांतर, किसके समांतर x के समांतर, कितना दूरी पे बोलो 4 दूरी पे, x के समांतर ऐसे लाइन जाएगा, देखो ऐसे लाइन जाएगा, ये तुम्हारा हो गया y बराबर 4, y बराबर 4, कौन सा समीकरण बेटा 5 नंबर। अब देखो बाबू रे, ए बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे, अब यहाँ पर 3 भाग में क्षेत्रफल बढ़ गया, 3 भागों में बढ़ गया, बोलो कैसे, यहाँ देखो बेटा, बोलो A1 A2 A3 कितने भागों में बटा है 3 भागों में, कितने भागों में बटा है 3 भागों में, है ना, देखो तो बोलो राम 2 3, कितने भागों में बटा है 3 भागों में। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब समझ में आएगा, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि वक्र फलना 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 से घिरे वर्ग, एगो वर्ग मिला ना, बोलो कैसे वर्ग मिला, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना 4, ये दूरी कितना 4, सब एक दूसरे पर लंब है, तो लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया। दूसरी बात का हर भुजा एक दूसरे पे क्या है लंब है, हर भुजा एक दूसरे पे क्या है लंब है। ये क्या चीज का क्षेत्रफल, क्या चीज दिखा रहा है, ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, ठीक। कहता है कि से घिरे वर्ग के क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, कितना भागों में 3, यानी कि आपको दिखाना है A1 A2 A3 बराबर, आपको क्या दिखाना है A1 A2 A3 क्या है बेटा बराबर, A1 A2 A3 क्या दिखाना है बेटा बराबर, A1 A2 A3 क्या दिखाना है बेटा बराबर। एकदम क्लियर हो गया। किसी का 7 बजे से क्लास है क्या, किसका, कौन सा 7 बजे से कहाँ है, जाना है कि अभी कंटिन्यू करें, अभी जाना है कि इसका हम बनाकर डाल देंगे, हाँ ठीक है तब जाओ। अब समझ गए क्या करना है, अरे बोलो हाँ या नहीं जी, क्या समझ गया बोलो तो। 3 बेटा देखो इसका कैसे एरिया निकालेगा, देखो पहले लाइन नीचे खींचेगा और फिर इसके नीचे, समझ गए, ये 3 भाग में क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको हम लोग बराबर दिखा देंगे, ठीक है। आप लोग जाइए, मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि टाइम हो गया इसलिए हम बोल रहे हैं, जाइए आप लोग देखिए। अब एनो क्या कीजिए, नाम दे दीजिए, वो है ना, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B और इसका नाम दे दीजिए C, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, आप लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर OABC, यानी कि वर्ग OABC का क्षेत्रफल, वर्ग OABC का क्षेत्रफल। ए बेटा बोलो तो लंबाई कितना है 4 और चौड़ाई कितना है 4, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर ना, तो इसका तो भुजा 4 में, यहाँ से यहाँ दूरी 4, ये भी दूरी 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, कहने का मतलब 4 चौक के 16 स्क्वायर यूनिट, कितना हो गया 16 स्क्वायर यूनिट।
लेकिन अब ये A1 A2 A3 निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है? A1 A2 A3 A1 A2 A3 ना A1 बराबर एन नो देखो तो y dx अब बेटा तुम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है? जाओ इसके बाद हम सॉल्यूशन बना कर रखते हैं।